ओम शांति। 3 सितंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। अभी प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वे सदैव कैसे रहते? मुस्कुराते रहते। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। उन्हें ही स्वर्ग की क्या मिलती है? बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया। रोने वाले अपना पद गवाते हैं ना। अगर परिस्थिति में थोड़ा सा भी रोए तो अपना पद गवाते हैं। अभी गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। हमने ही तो ये गीत गाया है, हम बच्चों ने बाबा के लिए, कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे, मन शिव बाबा के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वे फिर से पा रहे हैं। फिर से संगम युग पे पा रहे हैं ना, वही सतयुग की बादशाही का वर्षा। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। बाबा कहते, घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे। अभी इस कल्प में हम बाबा से बेहद के विश्व की बादशाही का वर्षा फिर से ले रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं, सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते कोई नई बात नहीं है। हम कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते हैं। अब वे तो है निराकार आत्माओं का बाप। अब शिव बाबा तो है निराकार आत्माओं का बाप। हम आत्माओं का बाप निराकार शिव बाबा। आत्मा निराकार है, मन ज्योति बिंदु है, तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। साकारी रूप माना जब तक शरीर का आधार नहीं लिया है, तब तक आत्मा को क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे, ज्योति बिंदु कहेंगे। समझे? तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं।
ये ज्ञान की नॉलेज सुन रहे हैं ना, रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं। 1-2 को सावधानी देने के लिए पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्म अभिमानी भव, मानते अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। और बाप को याद करो, वह है पतित पावन, शिव बाबा पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे। बाबा कहते मन मना भव अक्षर भी है, उसका अर्थ है मामी कम याद करो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, लेकिन बाबा कहते कि जब कोई समझे, परंतु जब कोई समझे। याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। शिव बाबा को निरंतर कैसे याद करें, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही शिव बाबा है। अभी बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है, अब हम शरीर से वो जिस्मानी यात्री नहीं है, हम हैं कैसी यात्री, रूहानी यात्री। हम 84 जन्मों की यात्रा करते और याद की यात्रा में रहते हैं, तो हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, जन्म जन्मांतर के तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। माना हम विकर्मों पर जीत पाने वाले विकर्माजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत, फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और क्या शुरू हुए, विकार शुरू हुए। 5 विकार का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना इस संगम युग पर। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, सतयुग में थोड़े ही कोई विकर्म होता है, क्योंकि वहाँ सब पुण्य आत्माएं होती हैं। और जो कर्म देवताएं करते हैं वो सब अकर्म ही कहलाते हैं, ना कर्म और ना विकर्म, अकर्म कहलाते हैं। तो इसलिए वहाँ कोई विकर्म होते नहीं सतयुग में, वहाँ रावण ही नहीं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। हम पूरा बाबा का ज्ञान जान गए ना, हम मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। बाबा है नॉलेजफुल, हम मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। अभी बाबा कहता है आपको ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना, और किसको थोड़ी देंगे। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। अब शिव बाबा को भक्ति में कहते नाम रूप से न्यारा है, लेकिन शिव बाबा नाम रूप से न्यारा थोड़ी है ना। अभी बाबा कहता है कि पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, शिव बाबा का नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है किसको, उस परम पिता परमात्मा बाप को, शिव बाबा को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। शिव बाबा सुख शांति का सागर है। समझे, बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे, किसको, बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। हाँ, इतना बड़ा शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा भी होती है और शिव बाबा का गायन भी होता है। अभी बाबा कहते जरूर वे शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं। कोई शरीर तन का आधार तो लेंगे ना बाबा, तभी तो ज्ञान सुना सकेंगे। बाबा कहते जरूर वे शरीर द्वारा कार्य करते हैं,
तब तो उनका गायन है वह एवर प्योर है, क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में आता नहीं, तो शिव बाबा एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वे सदैव पूज्य है। बाबा तो सदैव पूज्य है, वो कभी जन्म मरण में आकर पुजारी नहीं बनता। बाप कहती है मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। माना पूज्य बाबा, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। सतयुग में हम सब देवी देवता होते हैं, सतयुग में थोड़ी हम पूजा करेंगे, और पूजा की दरकार भी नहीं है, वो तो द्वापर युग से पूजा आरंभ होती है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है, एक की अव्यभिचारी भक्ति होती, माना एक शिव बाबा की भक्ति होती, फिर व्यभिचारी भक्ति माना अनेक देवताओं की, पशु पक्षियों की, सबकी भक्ति होने लगती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वे शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते, शिव बाबा ही तो बनाते हैं ना। भक्ति का कितना विस्तार है, बीच का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहती है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, बाबा याद की तरफ पे भी अटेंशन दिला रहे, और बाबा कहते वर्षे को याद करो। हाँ, स्वर्ग की बादशाही के वर्षे को भी याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो किसको पाते हो? सदगति को पाते हो। तुमको बाबा कहते तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, सदगति के पीछे माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना, सत्युग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, वहाँ तो सूखे होता है, तो भक्ति की कोई दरकार ही नहीं, तो भक्ति का झाड़ होता नहीं। आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। द्वापर युग से जब से धर्म स्थापन होने शुरू होते हैं, सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, कितनी विस्तार वाली है, हाँ? रस्म रिवाज वाली है। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मनाबो, मुझे याद करो, हाँ? और कुछ थोड़ी है, बस शिव बाबा को याद करना है और कोई काम नहीं है। अल्फ बाप को याद करो, अल्फ माना अल्लाह, शिव बाबा को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा, तो स्वर्ग की बादशाही तो याद आएगी ना। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। जो लौकिक बाप वर्षा देते वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है, वो है स्वर्ग की बादशाही का वर्षा। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। ये इस ड्रामा में अनादि नोंद है। अभी बाबा कहते जैसे भगवान ऊंचते ऊंचे वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंचे। समझे? बाबा कहते ना कि भारत साहूकार था, तो भारत खंड भी ऊंचते ऊंचे, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सत्कते करते। भारत बाबा का अवतरण स्थान है, जहाँ बाबा आकर हम सब आत्माओं की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना, कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है, भूमि है जिसमें बाबा आते हैं, तो सबको भारत पर बहुत लव रहता है। आप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। गोपी वल्लभ के गोपियां तुम हो। गोपी वल्लभ है शिव बाबा और हम उसके गोपियां हैं। सतयुग में गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार रचाई चलती है।
चरित्र कृष्ण के हैं नहीं। बाबा कहते चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप की है, चरित्र एक बाप की है, शिव बाबा की। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को कैसा बनाते हैं, पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र कैसे हैं, अजामिल जैसे पापी हैं। बाबा कह रहे इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में तो रहते हैं ना, तो गृहस्थी लोग मनुष्य समझते हैं कि ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना, बाप इस ड्रामा का डायरेक्टर है, मेन एक्टर है शिव बाबा। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, हम जन्म मरण के चक्र में आकर 84 जन्म पार्ट बजाते हैं। वह भी बाबा कहते वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है ना शिव बाबा। क्या करते हैं बाबा, क्वेश्चन करते क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर के हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते मैं भी इस पार्ट में पावन बनाने के बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह न सके ये क्यों बना, कब बना, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, कल्प कल्प फिरता रहता है। हाँ, ये तो बना बनाया ड्रामा है ना, तो कोई नहीं कह सकता ये क्यों बना, कब बना। ड्रामा के बारे में इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय भी नहीं होती, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। आत्मा अमर जल अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। अभी बाबा कहता है इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है आत्मा को। ये बेहद का ड्रामा है ना, नटशेल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते। अब भाई मुर्दे को जिंदा कैसे कर सकते, आत्मा तो शरीर से निकल गई ना, तो फिर आत्मा कैसे फिर से शरीर में आएगी जो शरीर जिंदा होगा। ये अंधश्रद्धा है, रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। बाबा कहते रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं, सो तो शिव बाबा आते हैं ना। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, भगवान ने ही गीता सुनाई है। ये जो ज्ञान मुरली है ना, ये सच्ची सच्ची गीता है जो एक शिव बाबा ने ही आकर अभी संगम युग पर सुनाई है। अभी बाबा कहते अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया, ये भी तुम जानते हो। बाप आते ही है कब, कल्प के संगम युग पर, सतयुग और कलयुग के बीच में कल्प के संगम युग पर, जब की आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते। सतयुगी राजधानी सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही कैसी दुनिया, पतित दुनिया नहीं, पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में भी कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ का मेला हर 12 वर्ष बाद लगता है, तो वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, 5000 वर्ष बाद इस संगम युग पर लगता है। देखो बाबा ने कुंभ के मेले से इस अलौकिक कुंभ मेले को जोड़ा और कितनी अच्छी बात हमें बताई। ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, मिलन मेला, जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं, अपने साथ वापिस घर परम धाम ले जाते हैं।
अभी बाबा कहते, कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हो? तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा, क्या कहा? लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले। मिसल नथिंग न्यू। हर बात में नथिंग न्यू करके जब हम चलते जाते हैं तो महारथी बनते जाते। बाबा कहते हर बात में कि 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है ड्रामा में। किसको भी ये समझना हो तो आकर समझे। ये मैगजीन में लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है ये सब हम लिख सकते हैं। बाबा सर्विस की भी युक्तियाँ बता रहे हैं। अभी बाबा कहते, सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा विचार सागर मंथन करने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में ढूंढते हैं जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। द्वापर युग में व्यास ने भी ड्रामा अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। अभी बाबा कहते पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। बाबा कहते पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो किस लिए? अभी तुम आए हो फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा सतयुग में। समझे, हम ही तो लक्ष्मी नारायण थे, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तो कैसे बन रहे हो? नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते। ये अविनाशी ज्ञान देकर बाबा हमको नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं। वहाँ जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। भूख लगे तो भी रोएंगे नहीं। बाबा कहते यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है। अभी एक कहावत है मुरली की, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। अगर हम रोए तो फिर हमने खो दिया समय, श्वास, संकल्प सब। जिन रोया तिन खोया। अभी बाबा कहते पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है। बाबा हम आत्मा रूपी सजनियों को कह रहे हैं, तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है? बाबा कहते फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं। जो रोने प्रूफ बनते हैं, माना जो कभी नहीं रोते, जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे जो रोने प्रूफ बनते हैं वही स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। अंतिम समय में सबको सब साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे और क्या बनेंगे, सत्युग में क्या पद पाएंगे। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं,
समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बाप बहुत कहती है, बाबा कहते बहुत कहते हैं, मन बच्चे कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वे तो निकालना ही होगा ना, मोह रखना है एक में। बाबा ने कहा ना कि एक शुद्ध मोह रखना है केवल शिव बाबा में। हाँ, मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना ये सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो। ट्रस्टी को मोह नहीं होता और ट्रस्टी हल्का भी रहता है, क्योंकि सब कुछ तो मालिक जो है वो संभाल रहे, तो ट्रस्टी हल्का रहता है। महत्व निकाल दो, माना मोह निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब उनका है, माना शिव बाबा का है। उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। अविनाशी रत्न क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते चलो, बाबा की ज्ञान रत्नों का दान करते चलो। बाबा कहते यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। यहाँ बाबा को कन्याओं का सबसे जास्ती रिगार्ड है। अभी बाबा कहते कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप की वर्षे का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा ही नहीं पाती है। हाँ, कन्या को पुराने जमाने में वर्षा नहीं देती थी, और अभी भी कई लोग समझते हैं कि बच्चे को वर्षा देना चाहिए, बच्चा वर्षे का अधिकारी है, तो बच्चे को तो वर्षा देते ही नहीं। बाबा कहते कि कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं, क्योंकि बाबा आत्मा देखता है, तो आत्मा तो सब मेल है ना भाई भाई, तो इसमें मेल फीमेल का कोई भेद ही नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा रूपी ब्रदर्स बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आकर सब बातें समझाती है। शिव बाबा है कैसा? निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। शिव बाबा की तो पूजा भी करते हैं ना, सोमनाथ का मंदिर बनाया है, ये अभी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया? क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है। बाबा कहते क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, ये भी तुम समझते हो। ये बातें भी हम बच्चे बाबा की समझते हैं ना। कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में नोंद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, हमें ज्ञान देना। इस पुरानी दुनिया में शिव बाबा को आना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तब तो नई दुनिया इस सृष्टि पर आए। कोई अफसोस की बात नहीं, ये खून नाहिक खेल है। बाबा कहते ये खून नाहिक खेल है, नाहिक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। बाबा कहते ये तो नेचुरल कैलेमिटीज प्रकृति की आनी है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, मन कलयुग में है, कल हम अमर लोक अर्थात सतयुग में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो। हम सब और आत्माओं को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। हाँ हाँ कर फिर सो जाते। बाबा कहते ज्ञान सुनाते तो हाँ हाँ करते, फिर हाँ हाँ कर सो जाते हैं। किसकी नींद में? कुंभकर्ण की नींद में सो जाते। नींद में सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है।
बाबा कहते ये वही महाभारत की लड़ाई है, समझे। इससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है क्या, कुंभकर्ण। सोना अच्छा कह के सो जाना, इसको तो कुंभकर्ण ही कहेंगे ना। तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ, मन भूल जाओ बात को। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना, ये उनको समझाना चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। अभी बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, ये भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। दुकान में जो भी आए तो चित्र लगा रहेगा, तो उसको चित्र पर समझाओ, तो हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, नई सतयुगी सृष्टि रच रहे हैं, पानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। बाबा कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम, चैरिटी बिगिन्स एट होम, ये बाबा की मुरली की इंग्लिश कहावत है। इसका मतलब है दान घर से आरंभ करना चाहिए। शिव बाबा ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान योग के साथ साथ दान अर्थात सेवा की जिम्मेवारी देते हैं। कहा जाता है, ये बाबा एक्सप्लेन करते हैं, कहा जाता है पहले घर का कल्याण कर फिर गांव का कल्याण करना चाहिए। ऐसे ही विश्व की आत्माओं को संदेश देने से पहले परिवार व पड़ोसियों का उद्धार करना है। अभी बाबा कहता है पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं, मन कंफ्यूज है। बताना है डेटी वर्ल्ड सोवरेंटी पाना है, हाँ डेटी वर्ल्ड सोवरेंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। बाबा सर्विस की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है, देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। अभी दूसरी पॉइंट, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। अभी वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट में रहो, शान की सीट पर रहो माना स्वमान में रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट
परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शीपन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे औरों को। अभी स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर